आपने आवाज़ तो सुन ही ली होगी कितनी क्रिस्प और कितनी कुरकुरी करारी हमारी आलू भुजिया नमकीन बनी है। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, दिवाली स्पेशल रेसिपी। पैकेट खोलकर आपने आलू भुजिया तो बहुत बार खाई होगी। आज हम बनाएंगे घर पर रखे सामान से बाजार जैसी आलू भुजिया आसानी से। तो ये रेसिपी आप पूरी लास्ट तक जरूर से देखिए। देखने के बाद पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर लिया है। यहाँ पे हम पहले कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। ये 1 चम्मच मैंने इस पे डाल दिया है आमचूर पाउडर, और साथ में ही मैंने लिया है यहाँ पे चाट मसाला 1 चम्मच, और 1 से 1.5 चम्मच लिया है काला नमक। और अब साथ में ही मैं इस पे डाल दूंगी कुछ काली मिर्च 1 चम्मच, और इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ में ही डाल दूंगी आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे हमारी नमकीन का कलर अच्छा आएगा। इसके साथ में ही डाल देंगे प्लेन वाला जो वाइट नमक होता है वो डाल देंगे। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ पुदीने के पत्ते, ये मैंने सुखा के रखे हुए हैं, ये डाल देंगे। साथ में ही लूँगी मैं कसूरी मेथी। तो ये पुदीने के पत्ते मैं हमेशा सुखा के रखती हूँ और अपने चीज़ों पे इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधी छोटी चम्मच हींग पाउडर। तो इस सब मसालों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने से क्या होता है, सारे मसाले देखिए अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। अब हम इन्हें एक स्ट्रेनर में रख के छान लेंगे। तो छानने से क्या होता है, जैसे पुदीने के डंडे हैं या कसूरी मेथी के पत्ते हैं ना, जो भी मोटा वाला पार्ट होता है वो निकल जाता है, और जब हम नमकीन बनाते हैं तो उसमें ना कोई परेशानी नहीं आती। देखिए बिल्कुल स्मूथ पाउडर हमको मिल गया है। ऐसे ही मैं इस मसाले को छान के एक साइड पे रख लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं एक बड़ा सा परात ले लूँगी, और इस पे मैंने ये ले लिए है उबले हुए आलू। तो ये उबले हुए आलू ठंडे आलू लेने हैं, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। आप 2-3 घंटे पहले ही आप आलू उबाल के रख लीजिए, और उसके बाद आप इसे किसी बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, क्योंकि हमें आलू का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ चाहिए। अगर इस तरीके से कुछ टुकड़े निकल जाते हैं ना, तो आप इसे वापस से ग्रेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, इन्हें हाथों से एक बार अच्छे से मैश कर लेंगे। तो जो भी लम्स या जो भी टुकड़े आलू के बड़े वाले चंक्स रह गए हैं ना, वो सब बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल एक डो फॉर्म पे आलू होना चाहिए। ये तभी होगा जब आलू बिल्कुल ठंडा होगा। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया है। अब हम इस पर कुछ चीज़ें मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी लिया है बेसन। तो आप कोई सा भी बेसन ले सकते हैं जो भी आपके पास है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी आधी कटोरी चावल का आटा। इससे हमारे जो नमकीन है काफ़ी क्रिस्पी और खस्ता बनती है। तो इसको डाल देंगे। अब यहाँ पे जो मसाला हमने बना के रखा था ना, इस मसाले को इस पे डाल देंगे। तो मैं सारा मसाले का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि नमक तेज हो सकता है। तो इस मसाले को अगर ये बच जाता है ना, तो आप नमकीन के ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लूँगी। तो अब यहाँ पे इन सब इंग्रेडिएंट को हमें अच्छे से डो फॉर्म पे लाना है। तो यहाँ पे ना एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो आलू का मॉइस्चर है उसी मॉइस्चर में हमें इस डो को लगाना है। तो देखिए इस तरीके से इसको मैश करते रहिए, धीरे धीरे करते हुए ये आराम से डो फॉर्म पे आ जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको पानी की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे 1-2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया। अब अगर आपको थोड़ा सा स्टिकी लगता है तो 1 चम्मच तेल डाल के इसे आप वापस से अच्छे से मैश कर लीजिए। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा स्टिकी रहता है क्योंकि इसमें हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए अब लास्ट में आपको इस तरीके से डो तैयार करना है। बहुत सॉफ्ट डो बन के तैयार हुआ है। तो इसे मैं अभी एक साइड पे रख देती हूँ। तो अब इसके लिए इसकी मशीन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वाली मशीन ली है, नमकीन बनाने वाली मशीन। मार्केट में बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है। एक बार आप ले लेंगे तो हमेशा आपकी ये चलती है। तो इसमें इस तरीके से 6 अलग अलग डिज़ाइन के प्लेट्स मिलते हैं। तो जिस भी डिज़ाइन का आपको बनाना है उसमें आप पहले ऑयल ग्रीस कर लीजिए, ताकि जब हम नमकीन बनाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके अंदर से भी हम इस तरीके से ऑयल ग्रीस कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं ये सबसे छोटा वाला ले रही हूँ स्टैंड, और इसे मैंने इसके अंदर फिट कर दिया है। इन्हें साइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो डो हमने बना के रखा था ना, उसमें से थोड़ा सा डो इस तरीके से ले लेंगे, और इसके अंदर हम ऐसे अच्छे से दबाते हुए भर देंगे।
तो बहुत आसान है ये नमकीन बनाना। तो आप फेस्टिवल में कभी भी आप अपने बच्चों के लिए छुट्टियों में, समर वेकेशन में ये नमकीन बना के रख सकते हैं। तो अब इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये आराम से लॉक हो जाता है, ये देखिए अच्छे से लॉक हो गया है, टाइट हो गया है। तो अब क्या करेंगे ना, इसमें तेल लग गया था बाहर भी मशीन में, तो इसे आप किसी गीले कपड़े से या किसी टिश्यू पेपर से एक बार इस तरीके से साफ़ कर लीजिए, नहीं तो जब आप नमकीन बनाएंगे ना तो हमारा हाथ फिसल सकता है। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि परफेक्ट है या नहीं है। अच्छे से अगर निकल रही है तो फिर हम इसको कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अपना। तो देखिए काफ़ी अच्छे से हमारी आलू भुजिया इस तरीके से निकल रही है। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर। और अब यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है और इस गरम तेल पे हम यहाँ पे इस तरीके से घुमाते हुए धीरे धीरे इसको डालते जाएंगे। तो जब आप नमकीन इस तरीके से तेल पर घुमा रहे हैं ना तो इस टाइम फ्लेम को लो रख दीजिए, नहीं तो क्या होगा, इसको घुमाते घुमाते ना जो नमकीन तेल पे चली गई है वो जल जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है अभी, और इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे और एकदम से नहीं पलटेंगे। कुछ सेकंड के बाद हमें इसको पलटना है। तो इसको मैं पलट देती हूँ। ये देखिए अब इसे इस साइड से भी हम सेक लेंगे। तो जो छोटे टुकड़े से रह गए हैं ना इनको भी पलट लेते हैं। तो ऐसे ही अलटते पलटते हुए हमको लो टू मीडियम फ्लेम पे अपनी नमकीन को फ्राई कर लेना है। तो देखिए कितनी अच्छा टेक्सचर आया है नमकीन का। अब वापस से मैं एक बैच और तल लेती हूँ। तो बहुत इजी तरीका है ये, मार्केट में आराम से आपको ये मशीन मिल जाएगी। एक बार ये मशीन खरीद लीजिए और आपको कभी भी मन करता है बच्चों के लिए या ट्रैवल में आप कहीं जाते हैं तब भी आप ये नमकीन बना के साथ में लेके जा सकते हैं। तो 2 कप बेसन से ये ढेर सारी नमकीन बनके तैयार हो जाती है। देखिए ये वापस से बार बार फिसल रही है, ये भी हो चुका है। इसी तरीके से मैंने अपनी सारी नमकीन बना के तैयार कर ली है। तो देखिए यहाँ पे तैयार हो गई है हमारी ये मज़ेदार सी आलू भुजिया की नमकीन। बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही क्रंची ये नमकीन रहती है। तो इसी तरीके से मैंने अपने सारे बैच तैयार कर लिए हैं। तो देखने में ही कितनी टेम्पटिंग और कितनी मज़ेदार लग रही है, तो खाने में यकीन मानिए उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे महीने से 2 महीने तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब सारे नमकीन को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। इसे इस तरीके से हम टुकड़े कर लेंगे इसके छोटे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने एक बाउल में इसको डाल दिया है और इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। बहुत ही खस्ता करारी और क्रिस्प नमकीन हमारी बनके तैयार है। तो यहाँ पे जो ये मसाला बनके बचा हुआ था ना, आप इसे भी इसके ऊपर से स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। एक बार इसको खा के टेस्ट कर लेती हूँ। आप आवाज़ सुनिए। कितने क्रिस्प और कितनी कुरकुरी, इतनी टेस्टी नमकीन बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो एक बार इस तरीके से बनाइए आलू भुजिया इस दिवाली में और इन्जॉय करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के संग। तो कैसी लगी आपको ये आलू भुजिया की नमकीन की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।